आज हम बात करने वाले हैं साइकोसाइबरनेटिक्स बुक के बारे में। सोचिए, आप पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी बार बार वहीं अटक जाते हैं। आप जानते हैं कि क्या करना चाहिए, फिर भी आप वही करते हैं जो नहीं करना चाहते। और धीरे धीरे आप ये मानने लगते हैं कि शायद आप ही में कोई कमी है। लेकिन साइकोसाइबरनेटिक्स यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल पूछती है। क्या सच में प्रॉब्लम आप में है, या प्रॉब्लम वो सिस्टम है जिसके जरिए आपका दिमाग हर दिन फैसले ले रहा है? ये वीडियो आपको ये कहने नहीं आया कि सब कुछ आपके दिमाग में है या बस सोच बदलो और जिंदगी बदल जाएगी। ये वीडियो आपको बताता है कि इंसान का दिमाग असल में कैसे काम करता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को अपनी पर्सनल कमजोरी मान लेते हैं। कोई सोचता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई सोचता है कि वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, कोई सोचता है कि उसमें विल पावर की कमी है। और इसी वजह से लोग खुद से लड़ते रहते हैं, खुद को ब्लेम करते रहते हैं, खुद को फोर्स करने की कोशिश करते हैं। ये किताब बिहेवियर को दोष नहीं देती। ये नहीं कहती कि आप कमजोर हैं। ये बिहेवियर के पीछे काम करने वाले मेंटल सिस्टम को समझाती है। क्योंकि जब सिस्टम समझ में आ जाता है तो स्ट्रगल पर्सनल नहीं रहती, और यहीं से बदलाव शुरू होता है। और यही वजह है कि ये किताब लिखे जाने के इतने साल बाद भी आज भी रेलेवेंट है। सेक्शन 1, साइकोसाइबरनेटिक्स का रियल आइडिया। साइकोसाइबरनेटिक्स दो शब्दों से बना है। साइको यानी मन, साइबरनेटिक्स यानी कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो किसी फिक्स टारगेट की तरफ खुद को बार बार एडजस्ट करता रहता है। इसे समझने के लिए थर्मोस्टैट का एग्जाम्पल लेते हैं। थर्मोस्टैट का काम ये नहीं होता कि वो टेम्परेचर पर ओपिनियन दे। वो ये नहीं सोचता कि ठंड अच्छी है या गर्मी बुरी है। उसका काम सिर्फ इतना होता है कि रूम का टेम्परेचर एक तय वैल्यू के आसपास रहे। अगर टेम्परेचर नीचे चला जाए तो हीटर चालू हो जाता है, अगर टेम्परेचर ऊपर चला जाए तो हीटर बंद हो जाता है। सिस्टम इमोशन नहीं रखता, सिस्टम जजमेंट नहीं करता, सिस्टम सिर्फ टारगेट फॉलो करता है। साइकोसाइबरनेटिक्स कहती है कि इंसान का दिमाग बिल्कुल इसी तरह काम करता है। दिमाग के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो लगातार ये देखता रहता है मैं अपने टारगेट से कितनी दूर हूं, और फिर वो अपने आप सोच, इमोशन और बिहेवियर को एडजस्ट करने लगता है। इस मैकेनिज्म को किताब गोल सीकिंग मैकेनिज्म कहती है। ये मैकेनिज्म कभी आइडल नहीं रहता। अगर आप कॉन्शियसली कोई डायरेक्शन नहीं देते तो ये सिस्टम पास्ट एक्सपीरियंसेस, फियर्स और हैबिट्स से डायरेक्शन बना लेता है, और फिर आपको उसी डायरेक्शन में चलाने लगता है। सेक्शन 2, सेल्फ इमेज, सिस्टम का कोर। सेल्फ इमेज का मतलब ये नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हैं। सेल्फ इमेज का मतलब ये है कि आपका दिमाग आपको अंदर ही अंदर किस तरह का इंसान मान चुका है। ये इमेज कॉन्शियस नहीं होती। आप रोज बैठकर ये डिसाइड नहीं करते कि आज मैं खुद को कमजोर मानूंगा। ये इमेज धीरे धीरे बनती है, एक्सपीरियंसेस के जरिए, खासतौर पर उन एक्सपीरियंसेस के जरिए जिनमें इमोशन जुड़ा होता है। अब इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक बच्चा है। वो क्लास में पहली बार हाथ उठाकर जवाब देता है। उसका आंसर गलत निकल जाता है। टीचर हंस देती है, क्लास भी रिएक्ट करती है। उस पल बच्चा कॉन्शियसली ये नहीं सोचता कि मैं बेकार हूं, लेकिन उसका दिमाग एक साइलेंट लर्निंग कर लेता है। बोलना इज इक्वल टू एम्बैरेसमेंट। ये लर्निंग शब्दों में स्टोर नहीं होती, ये बॉडी मेमोरी की तरह स्टोर होती है। शर्म, डर, हीट, डिस्कम्फर्ट। अब आने वाले सालों में जब भी उस बच्चे को बोलने का मौका मिलता है, दिमाग उसी पुराने सिग्नल को एक्टिवेट कर देता है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, गला सूखने लगता है, हाथ उठाने से पहले हेजिटेशन आता है। ये बिहेवियर कमजोरी नहीं है, ये सेल्फ इमेज प्रोटेक्शन है। दिमाग उस इमेज को प्रोटेक्ट कर रहा है जो उसने सच मान ली है। अब यही प्रोसेस अडल्ट लाइफ में भी एग्जैक्टली इसी तरह काम करती है। मान लीजिए एक इंसान है जो कई बार जॉब इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो चुका है। हर रिजेक्शन के साथ उसके दिमाग में एक पिक्चर स्ट्रांग होती जाती है, मैं इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म नहीं करता। अब अगला इंटरव्यू आता है। वो इंसान कॉन्शियसली पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उसका सिस्टम पहले ही डिफेंसिव मोड में चला जाता है। वॉइस फ्लैट हो जाती है, आंसर्स छोटे हो जाते हैं, आई कांटेक्ट टूट जाता है।
इंटरव्यू खराब इसलिए नहीं होता कि इंसान इनकेपेबल है। इंटरव्यू खराब इसलिए होता है क्योंकि सेल्फ इमेज पहले से खुद को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, ये सेल्फ इमेज सच नहीं होती। ये बस पुराने अनुभवों से बनी हुई एक वर्किंग अजम्पशन होती है। दिमाग ये मान लेता है जैसा पहले हुआ वैसा फिर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दिमाग जो उसने सीखा है उसी के हिसाब से आपको ऑपरेट कर रहा है। सेक्शन 3, कैपेबिलिटी और सेल्फ इमेज का गैप। अब सवाल ये नहीं है कि सेल्फ इमेज पावरफुल है या नहीं, सवाल ये है कि सेल्फ इमेज वास्तविक काबिलियत के बराबर होती है या नहीं। क्या दिमाग जो मानता है वही सच होता है, या फिर काबिलियत और सेल्फ इमेज दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि काबिलियत और सेल्फ इमेज एक जैसी चीज नहीं है। आप कैपेबल हो सकते हैं, आपके पास स्किल हो सकती है, लेकिन अगर सेल्फ इमेज अलाउ नहीं करती तो स्किल यूज नहीं होगी। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक इंसान स्विमिंग सीख चुका है, टेक्निकली वो तैर सकता है, लेकिन अगर उसका दिमाग ये मानता है कि मैं पानी में पैनिक करता हूं तो वो डीप वाटर में नहीं उतरेगा। स्किल मौजूद है, लेकिन सेल्फ इमेज परमिशन नहीं दे रही। यही वजह है कि कई टैलेंटेड लोग खुद को रोक लेते हैं और कई कम टैलेंटेड लोग आगे बढ़ जाते हैं। फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क इस बात का होता है कि दिमाग किसे पॉसिबल मानता है और किसे डेंजरस। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, काबिलियत कम नहीं होती, स्किल कहीं गायब नहीं होती, बस सेल्फ इमेज उसके साथ कदम नहीं मिला पाती। इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम आपकी काबिलियत में नहीं है, प्रॉब्लम उस इमेज में है जो दिमाग पुराने अनुभवों के आधार पर आज भी चला रहा है। और अगर सेल्फ इमेज सीखी गई है तो उसे अपडेट भी किया जा सकता है। यहीं से हम अगले सवाल पर आते हैं। सेक्शन 4, सेल्फ इमेज परमानेंट क्यों नहीं होती। बहुत से लोग मानते हैं कि सेल्फ इमेज एक बार बन गई तो फिर वो हमेशा वैसी ही रहती है, लेकिन साइकोसाइबरनेटिक्स इस बात से सहमत नहीं है। ये किताब साफ कहती है, सेल्फ इमेज जन्म से तय नहीं होती, सेल्फ इमेज सीखी जाती है, और जो चीज सीखी जा सकती है उसे बदली भी जा सकती है। सेल्फ इमेज तर्क से नहीं बदलती, आप खुद को समझाकर या खुद से बहस करके सेल्फ इमेज नहीं बदल सकते, क्योंकि सेल्फ इमेज शब्दों से नहीं अनुभवों से बनती है। अब इसे एक अलग तरह के एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक इंसान है जो बचपन से यह मानता आया है कि मुझे पैसों का हिसाब समझ नहीं आता। उसने कई बार कोशिश की, कभी बजट बिगड़ गया, कभी खर्च ज्यादा हो गया, कभी पैसे समय पर मैनेज नहीं हो पाए। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक इमेज बन गई, मैं पैसे मैनेज करने में कमजोर हूं। अब अगर वो इंसान खुद से ये कहे कि मैं स्मार्ट हूं, मैं मनी मैनेज कर सकता हूं, तो सेल्फ इमेज तुरंत नहीं बदलेगी, क्योंकि दिमाग शब्दों पर भरोसा नहीं करता। लेकिन अगर वही इंसान छोटे सेफ एक्सपेरिमेंट्स करे, हर खर्च लिखना शुरू करे, एक सिंपल मंथली लिमिट रखे और देखे कि कुछ महीने सब ठीक चल रहा है, तो धीरे धीरे सेल्फ इमेज अपडेट होने लगती है। दिमाग ये सीखने लगता है, पैसे संभालना हमेशा मुश्किल नहीं है। यही तरीका है सेल्फ इमेज बदलने का, बड़े वादों से नहीं, बल्कि छोटे दोहराए गए अनुभवों से। सेल्फ इमेज रिजिड नहीं होती, वो बस पुराने अनुभवों के आधार पर काम कर रही होती है। जब नया अनुभव बार बार मिलने लगता है तो सिस्टम अपने आप अपडेट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आज सेल्फ इमेज पीछे है तो यह परमानेंट स्थिति नहीं है, यह सिर्फ ये बताती है कि दिमाग को नया डेटा अभी मिला नहीं है। और यही बात हमें अगले सवाल तक ले जाती है। अगर दिमाग डायरेक्शन फॉलो करता है तो हम दिमाग को सही डायरेक्शन देते कैसे हैं। सेक्शन 5, डायरेक्शन ऑफ द माइंड। इसे समझने के लिए अब हम दिमाग के एक और कोर फंक्शन पर आते हैं, डायरेक्शन। दिमाग को डायरेक्शन चाहिए। अगर डायरेक्शन साफ नहीं है तो सिस्टम कंफ्यूज्ड रहता है, और अगर डायरेक्शन गलत है तो सिस्टम गलत रिजल्ट देगा, लेकिन पूरी ईमानदारी से। अब जीपीएस वाला एग्जाम्पल धीरे धीरे समझते हैं। आप कार में बैठते हैं, जीपीएस खोलते हैं, डेस्टिनेशन डालते हैं, जीपीएस रूट कैलकुलेट करता है। अब सोचिए, अगर आपने डेस्टिनेशन गलत डाल दिया है तो क्या जीपीएस खराब है? नहीं, जीपीएस परफेक्टली काम कर रहा है। वो आपको एग्जैक्टली उसी जगह ले जा रहा है जो आपने डाली है। प्रॉब्लम जीपीएस में नहीं है, प्रॉब्लम डेस्टिनेशन में है। ठीक यही लॉजिक इंसानी दिमाग पर लागू होता है। अगर आपके दिमाग का डायरेक्शन ये है कि मुझे फेल नहीं होना है, तो दिमाग रिस्क अवॉइड करेगा। अगर डायरेक्शन ये है कि मुझे सुरक्षित रहना है, तो दिमाग ग्रोथ रोक देगा।
ये सेल्फ सैबोटाज नहीं है, ये सिस्टम का सही काम करना है। दिमाग वही करता है जो उसे करना सिखाया गया है। डायरेक्शन कोई सच नहीं होती, डायरेक्शन सिर्फ एक चुनी हुई लाइन होती है जिसे दिमाग फॉलो करता है, और जो चीज चुनी जा सकती है उसे बदला भी जा सकता है। अगर वही इंसान अपनी डायरेक्शन थोड़ी बदल दे, मुझे सीखते रहना है या मुझे धीरे धीरे बेहतर होना है, तो दिमाग का बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। अब वही सिचुएशंस डेंजर नहीं लगती, अब वही मिस्टेक्स फेलियर नहीं लगती, बल्कि फीडबैक बन जाती हैं। दिमाग स्टबल नहीं है, वो बस डायरेक्शन फॉलोइंग मशीन है। जैसे ही डायरेक्शन बदलती है, सिस्टम नई दिशा में काम करने लगता है। सेक्शन 6, विल पावर फेल क्यों हो जाती है। विल पावर एफर्ट है, और एफर्ट एक लिमिटेड रिसोर्स है। आप ज्यादा देर तक खुद को फोर्स नहीं कर सकते, खासतौर पर तब जब एफर्ट आपकी सेल्फ इमेज के खिलाफ जा रहा हो। अब इस एग्जाम्पल को धीरे धीरे समझिए। एक इंसान खुद को मानता है कि मैं हमेशा लेट करता हूं। ये बिलीफ मजाक में नहीं होता, ये रोज के एक्सपीरियंसेस से बना होता है। लेट उठना, लेट पहुंचना, लेट होने पर खुद को ब्लेम करना। अब वो इंसान डिसाइड करता है कि अब पंक्चुअल बनेगा। पहले कुछ दिन अलार्म, प्रेशर और गिल्ट से काम चल जाता है, लेकिन जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है या रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब होता है, दिमाग क्वाइटली पुरानी आइडेंटिटी एक्टिवेट कर देता है। अलार्म बंद करना आसान लगने लगता है, लेट होना नॉर्मल लगने लगता है। ये लेजीनेस नहीं है, ये आइडेंटिटी ग्रेविटी है। सेल्फ इमेज बिहेवियर को वापस अपनी तरफ खींच लेती है। इसीलिए साइकोसाइबरनेटिक्स कहती है, परमानेंट चेंज विल पावर से नहीं आता, परमानेंट चेंज सेल्फ इमेज के अपडेट होने से आता है। सेक्शन 7, इमेजिनेशन एज मेंटल ट्रेनिंग। अब इमेजिनेशन को गलत मत समझिए, ये कोई डे ड्रीमिंग नहीं है, ये फैंटेसी नहीं है। इमेजिनेशन का मतलब है मेंटल रिहर्सल। दिमाग प्रैक्टिस और इमेजिनेशन को लगभग एक जैसा ट्रीट करता है। इसीलिए एथलीट्स, पायलट्स और सर्जन्स मेंटल रिहर्सल करते हैं। अब एथलीट वाला एग्जाम्पल डिटेल में समझिए। एक एथलीट मैच से पहले प्रेशर सिचुएशन को मन में जीता है। क्राउड नॉइज, टाइम प्रेशर, बॉडी मूवमेंट, ब्रीथिंग, रिएक्शन। जब रियल मैच आता है तो बॉडी अनफेमिलियर नहीं लगती। सेल्फ इमेज धीरे धीरे अपडेट होती है। मैं प्रेशर हैंडल कर सकता हूं। ये मोटिवेशन नहीं है, ये ट्रेनिंग है। सेक्शन 8, रिलैक्सेशन और क्लियर थिंकिंग। अब रिलैक्सेशन को गलत मत समझिए। रिलैक्सेशन का मतलब काम से भागना नहीं है। रिलैक्सेशन का मतलब है अननेसेसरी मेंटल टेंशन हटाना। स्ट्रेस दिमाग को नैरो कर देता है, रिलैक्स्ड स्टेट दिमाग को वाइड करता है। जब इंसान बहुत ज्यादा टेंशन में होता है तो दिमाग लिमिटेड ऑप्शंस ही देख पाता है, लेकिन जब दिमाग शांत होता है तो ऑप्शंस साफ दिखाई देते हैं। इसीलिए एग्जाम्स, इंटरव्यूज और परफॉर्मेंसेस में काम लोग बेटर परफॉर्म करते हैं। रिलैक्सेशन प्रोडक्टिविटी का एनिमी नहीं है, रिलैक्सेशन क्लियर थिंकिंग की फाउंडेशन है। सेक्शन 9, फेलियर एज फीडबैक। अब फेलियर की बात करते हैं। साइकोसाइबरनेटिक्स फेलियर को आइडेंटिटी नहीं मानती, ये फेलियर को फीडबैक मानती है। फेलियर ये बताता है कि एडजस्टमेंट कहाँ चाहिए। साइकिल वाला एग्जाम्पल ध्यान से समझिए। एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, वो गिरता है। गिरना ये नहीं बताता कि बच्चा इनकेपेबल है, ये बस ये बताता है कि बैलेंस कहाँ बिगड़ा। अगर बच्चा गिरने को अपनी आइडेंटिटी बना ले तो सीख रुक जाती है, लेकिन अगर गिरने को फीडबैक माना जाए तो सीख तेज हो जाती है। यही फर्क है रुक जाने और आगे बढ़ने में। अब अगर इस पूरी किताब को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत साफ तस्वीर सामने आती है। साइकोसाइबरनेटिक्स ये नहीं कहती कि इंसान में कोई कमी है, ये कहती है कि इंसान एक सिस्टम के जरिए काम करता है। सेल्फ इमेज ये तय करती है कि आप खुद को क्या करने की इजाजत देते हैं। डायरेक्शन ये तय करती है कि आपका दिमाग किस तरफ मेहनत करेगा। विल पावर सीमित है, लेकिन सेल्फ इमेज हर पल काम करती रहती है। इमेजिनेशन कोई ख्याली दुनिया नहीं है, ये दिमाग की ट्रेनिंग ग्राउंड है। रिलैक्सेशन आलस नहीं है, ये वो हालत है जिसमें दिमाग साफ फैसले ले पाता है। और फेलियर कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ फीडबैक है जो सिस्टम को बेहतर एडजस्ट करना सिखाता है।
इस किताब का असली संदेश ये नहीं है कि खुद को ज्यादा पुश करो। इसका संदेश ये है, खुद को समझो। जब सेल्फ इमेज साफ होती है, जब डायरेक्शन सही होती है, तो दिमाग अपने आप रास्ते खोजने लगता है। तब जिंदगी को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। तब बदलाव जोर से नहीं, समझ से आता है। आप खुद को नहीं बदलते, आप अपने दिमाग को सही तरह से चलाना सीखते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये उपयोगी लगा तो चैनल से जुड़े रहिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।